नमस्कार। इस समय हम कैथल की हनुमान वाटिका में पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संदीप कुंडू का यहां जोरदार स्वागत किया जा रहा है। जो आपको बता दें कि व्हील चेयर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलकर कैथल लौटे हैं और कैथल पहुंचने पर इनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 12 गेंदों पर इन्होंने 50 लगाई है। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं परिवार के साथ किस तरह से जो संदीप कुंडू है यहाँ खुशी से झूम रहे हैं और उनके कोच भी उनके साथ में है। तो आइए पूरी उपलब्धि के लिए बातचीत करते हैं संदीप कुंडू से कि इस सीरीज में क्या कुछ उनका अनुभव रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। तो इसके बारे में, प्रतियोगिता के बारे में बताइए, कहाँ प्रतियोगिता हुई और किस तरह का आपका प्रदर्शन रहा। सर ये श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज़ थी जो कि नोएडा में हुई थी। उस सीरीज़ में भारत ने 5-0 से क्लीन स्वीप किया श्रीलंका को सर। और उसमें मैंने 2 मैचों में बैटिंग की है और मेरे 255 रन है लगभग 390 के स्ट्राइक रेट से। तो इस सीरीज़ में मुझे 2 मैन ऑफ द मैच और बेस्ट सिक्सर का अवार्ड और मैन ऑफ द सीरीज़ मिला है जी। तो 12 गेंदों पर आपने 50 भी लगाई है जी। तो उस मैच में मतलब कितना भारत का स्कोर था और किस तरह का मतलब पूरी टीम का प्रदर्शन था, जैसे आपका भी अच्छा प्रदर्शन रहा। सर पहले बैटिंग हमारी थी। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 314 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। और उस मैच में मैंने 12 गेंदों पर 50 मारी है जो कि युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की है। तो मैं इसके लिए पूरी मैनेजमेंट का, पूरे स्टाफ का और हमारे कैप्टन साहब का सभी को थैंक यू करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और मैं अपनी उसमें सफल भी हुआ, इसलिए सबका थैंक यू। संदीप ये किस मैनेजमेंट द्वारा करवाया गया था टूर्नामेंट और ये कहाँ पे था टूर्नामेंट और कितने दिन ये टूर्नामेंट चला? सर ये टूर्नामेंट था नोएडा में, श्रीलंका के साथ थी 5 मैचों की सीरीज़ जो कि 11 से 16 तारीख तक चली थी। तो सर ये BCCI के द्वारा करवाया गया था। ये BCCI की एबल बॉडी है, BCCI से सपोर्टेड है, तो उन्हीं के द्वारा ये टूर्नामेंट करवाई गई थी। संदीप एक बात बताइए, आपने ये टूर्नामेंट कब खेलना शुरू किया था, कौन सा गांव है आपका, और आपने ये जो व्हील चेयर टूर्नामेंट चुना उसमें कितनी दिक्कतें आई और लोगों को जो आप जैसे दिव्यांग हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? सर मैंने 2020 से खेलना शुरू किया और मैं हरियाणा के कैथल ज़िले के तितरम गांव से बिलोंग रखता हूं। तो सर समस्याएं तो बहुत हुई शुरू में, जैसे सभी साधन नहीं थे, बहुत समस्या आती है। व्हील चेयर के साथ ट्रैवल करना, बस में चढ़ना उतरना, व्हील चेयर को लेके जाना। तो सर मतलब समस्याएं तो बहुत आई हैं, लेकिन मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी फैमिली का, मेरे पूरे गांव का, जिन्होंने मेरा सहयोग किया और आज उनकी बदौलत मैं आज तक यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। तो व्हील चेयर की बात करें, किस तरह बैटिंग करते हैं, किस तरह फील्डिंग करते हैं जो प्लेयर्स होते हैं? सर सब व्हील चेयर के ऊपर ही होता है। व्हील चेयर इनके थोड़े से अलग रूल भी होते हैं, जैसे ज़मीन पर पाँव नहीं लगना चाहिए। और सर इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, 1 लेग पोलियो होता है और स्पाइनल के भी प्लेयर होते हैं, बोथ लेग होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा सर टोटल 56 पॉइंट से एक टीम बनती है, तो उन्हीं के अंडर में प्लेयरों की सिलेक्शन होती है। कितने ओवर के मैच करवाए जाते हैं? सर जो इंटरनेशनल में है वही है सर। हमारी टीमें अब टेस्ट भी मैच खेलने लगी हैं। हमारे T10 होते हैं, T20 होते हैं। संदीप ये जो आपको दिव्यांगता बचपन से ही है या कैसे? बचपन से ही है सर। बचपन में पोलियो हो गया था तो उसी की वजह से मेरी लेफ़्ट लेग पोलियोग्रस्त हो गई थी। तो बचपन से। कितने लोग हैं आपके, कैसे गुजारा चलता है? सर परिवार में मेरी मम्मी है, 4 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं। तो हमारे आधा किला ही है सर, तो उसी में पशुपालन कर लेते हैं, उसी में गुजारा हो जाता है बस। मैन ऑफ द मैच में क्या इनाम मिला और मैन ऑफ द सीरीज में क्या इनाम मिला आपको? मैन ऑफ द मैच में सर 21,000 रुपये था और मैन ऑफ द सीरीज़ में 51,000 रुपये। तो जैसे 12 गेंदों पर आपने 50 लगाई, क्या सोचकर मैदान में उतरे थे आप, क्या दिमाग में चल रहा था? सर हमारे कोच साहब, हमारे चंदू सर हैं, हम जो हमारे कोच साहब हैं, हमारे कैप्टन सोमजीत सिंह। तो हमारी यही रणनीति थी कि अपना नेचुरल गेम खेलना है। अगर गेंद फंस के आएगी तो थोड़ा संभल के खेल लेना, अगर गेंद अच्छे से बल्ले पर आएगी तो मार के खेलना है। क्योंकि हमारी फर्स्ट बैटिंग थी तो हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट श्रीलंका को दें। तो सर हम उसमें कामयाबी हुए। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपनी मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया। तो उसी हौसले के कारण आज मैं ये रिकॉर्ड बना पाया हूँ। संदीप आपके गांव में जो स्टेडियम है सुविधा है, कैसी तैयारी करते हैं आप, कहाँ तैयारी करते हैं? सर स्टेडियम तो बस
नाम मात्र ही है सर, नाम का स्टेडियम है, वहाँ पे हमें कोई सुविधा नहीं है। हमने कई बार एप्लीकेशन भी दी है सरकार को स्टेडियम बनाने के लिए, 1-2 बार आए भी हैं देखने के लिए, लेकिन कोई अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं है सर। वहाँ पर गांव के लगभग 100 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी वहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ, तो लेकिन कोई सुविधा नहीं है सर। हमारा ट्रैक भी टूटा पड़ा है, बीच में ग्राउंड में भी खड्डे हैं, आवारा पशु आते जाते रहते हैं, अगर हम उसको ठीक भी करवाते हैं तो फिर ख़राब हो जाता है। क्या मांग करते हैं प्रशासन में, सरकार से? सर आप सभी के माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि हमें अच्छी सुविधाएं दी जाएं, हमारा स्टेडियम को ठीक करवाया जाए, ताकि आगे आने वाले पीढ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। के कोच कौन और कितने घंटे आप डेली प्रैक्टिस करते हो? सर मैं सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करता हूँ, लगभग 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। मेरे कोच श्री जगरूप सिंह जी, ये मुझे अपनी टेक्निक के बारे में बताते हैं, बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग, सब इन्हीं की देन है। आज मतलब मैं जो कामयाब हो पाया हूँ ना, तो मेरे कोच साहब की देन है ये। संदीप जी, आगे क्या प्लानिंग है भविष्य में? आगे किस तरह की तैयारी चल रही है? आगे कौन सा टूर्नामेंट के लिए तैयारी चल रही है? सर अभी एशिया कप होने वाला है नवंबर-दिसंबर में, उसी के लिए हम जी जान से तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जीत कर ही अपने देश को। कितनी देशों की टीम आएगी उसमें? लगभग सर अपने एशिया की सभी टीमें आएंगी, हाँ पूरे एशिया की। क्या नाम है? वीरमती है जी। वीरमती जी, लड़का जो है मेडल जीत कर लाया है, ट्रॉफी जीत कर लाया है, क्या करेंगे? लड़का जीत का है जी, आज बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिहाड़े भरे, 1.5 साल का था, मेहनत करी थी, 1.5 साल का पोलिया हो गया, फिर मना दिहाड़े भर बुर का लाले जमीन थोड़ी है जी, 4 बहन 2 भाई हैं, मना खुद दिहाड़े भर का के चाचे ताऊ भी गला लाकर ममना ये पाले। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़कियां जी, 2 लड़के हैं। कैसे गुजारा चल रहा है आपके और किस तरह गुजारा चल रहा है? वह भी देखो ही इसे का सिर पर गुजारा चल रहा है। अभी छोटा भाई तो यहाँ आना भी है। कितनी खुशी हो रही है आज बेटा जीत? आज बहुत खुश हो रही हूँ, जमा में तो नहीं, वो मेरा सारा गांव भी खुश, देश भी खुश, सारी दुनिया में खुश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपका नाम बताइए और जिस तरह से संदीप की परफॉर्मेंस रही इसके बारे में क्या कहोगे? मेरा नाम जगरूप कुंडू है, मैं एक एक्स आर्मी सोल्जर हूँ। शुरू से ही संदीप का रुझान क्रिकेट की तरफ था और मैं हर छुट्टी में कोशिश करता था कि मेरा जितना क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, पिछले 20-22 साल से मैं खुद क्रिकेट खेल रहा था, कि मैं जितना इनको सिखा पाऊँ, क्योंकि नॉर्मल क्रिकेटर से इनकी क्रिकेट अलग क्रिकेट है और इनको इतना कोई मौका गांव में देता भी नहीं था कि खेलने से, क्योंकि डिसेबल टीम के आगे कई जगह बाधा बनी। फिर मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया आर्मी से और तब से मैं कंटिन्यूसली इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्या कुछ संदीप में आपने अलग देखा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय टीम का सिलेक्शन हुआ? संदीप की जो शॉर्ट सिलेक्शन थी, जब ये हमारे साथ नॉर्मल क्रिकेट भी इसने खेला है थोड़ा बहुत, तो इसकी जो पावर हिटिंग थी, इसकी जो लिफ्ट थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिफ्ट थी। तो ऊपर से संदीप के पास कई बार पहले से भी ऑफ़र थे कि मुझे ये क्रिकेट को पैशन में आगे जाना है, नेशनल लेवल पे खेलना है। तो फिर इसको हमने औरों से रिक्वेस्ट की कि आगे निकल कर आएँ, गांव से इसकी प्रैक्टिस करवाएं, बट इतना रिस्पांस था नहीं। जैसे कि संदीप ने बताया, गांव में ग्राउंड की फैसिलिटी थी नहीं, तो खेलेंगे कहाँ। फिर भी संदीप ने एक कोने में, सिर्फ एक ग्राउंड के एक कोने में एक जाल लगाकर अपना खुद का नेट और एक छोटा सा बच्चा ये भी साथ में बॉल फेंकते थे और उसी से इसने एक छोटे से दायरे में खुद को इतना बिल्डअप किया कि आज संदीप देश के लिए खेल रहा है। इसमें जितनी मेहनत मेरी नहीं है, इतनी इसकी खुद की मेहनत है। जगरूप जी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है, आज जो गर्ल्स की टीम को भी इक्वलिटी दे दिया, उनके बराबर दे दिया है, तो जो दिव्यांग की जो टीम है, व्हील चेयर जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, उसको अभी तक सरकार ने, BCCI ने अभी मान्यता नहीं दी, उसके बराबर इक्वलिटी नहीं दी। क्या मानते हैं, क्या मांग करते हैं? हम बिल्कुल ये मांग करते हैं कि सरकार के लिए, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे सकती है, तो सरकार का ये बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि गर्ल्स क्रिकेट को भी उनको सेम इक्वल वही ग्रेड में लेकर आना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे ऐसे होनहार जैसे संदीप हैं, ऐसे ही संदीप हम और भी पैदा कर सकते हैं। गर्ल्स को तो दे दिया, मैं कह दिव्यांग को नहीं दिया। दिव्यांग को तो बिल्कुल अभी इनकी जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति है, इनकी 4 बहनें हैं, थोड़ी सी ज़मीन है, इसमें कितना गुजारा करेंगे। अभी इन्होंने क्रिकेट खेल लिया, कुछ पैसे आ गए, उसके बाद क्या? अगर उसके बाद कुछ नहीं है तो फिर ये वापस अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ पे चले जाएंगे। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि दिव्यांग को भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल क्रिकेटर को मिलता है।